दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप ये जानते हैं कि जनता की खुशी के लिए लोकतंत्र में दो ही ऐसे मौके होते हैं जब उसका खुश होने का मौका आता है, और वो मौका होता है चुनावों की घोषणा। जब चुनावों की घोषणा हो जाती है या चुनाव होने में एक साल बचा होता है, तो वो वर्ष जनता का कहलाता है। 5 साल के लिए चुनाव होते हैं, चाहे वो लोकसभा के हों, चाहे वो किसी राज्य के हों। तो ऐसा मानकर चला जाता है, ये सच्चाई भी है कि 4 साल प्रदेश के नेता, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक अपनी मनमानी करते हैं, जनता पर ध्यान नहीं देते हैं। जो वादे उन्होंने चुनावों में किए होते हैं उनको वो टालते रहते हैं। जनता उनके पीछे भाग भाग कर परेशान हो जाती है। जनता की आम मांगें होती हैं, जन सुविधाएं होती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, जन सुविधाएं, सड़क, बिजली, स्वच्छ पानी। आम जो किसी भी व्यक्ति के लिए या किसी भी नागरिक के लिए किसी गांव में या शहर में जन सुविधाओं की ज़रूरत होती है, उनकी सरकार वही पूरी कर दे तो उनके लिए वही बड़ी बात होती है। लेकिन आम तौर पर ऐसा होता है नहीं। लेकिन हाँ, जैसे जैसे 4 साल गुजरते हैं, 5वां साल शुरू होता है, जो चुनावी साल शुरू होता है, तो ये मानकर चला जाता है कि वो प्रदेश की या देश की जनता के लिए कुछ खुशियां लेकर आता है, कुछ ऐसे अवसर लेकर आता है जो अब उनके मन की सी बात होती है। घोषणाएं होने लगती हैं, जनहित के वादे किए जाने लगते हैं नए नए, और सौगातें बंटने लगती हैं। तो 5 राज्यों में तो चुनाव शुरू प्रक्रिया हो चुकी है। जिन जिन राज्यों में चुनाव अब होने हैं उनके लिए वहाँ के मुख्यमंत्रियों ने खूब सौगातें बांटी हैं। लेकिन उसी तर्ज पर अब हरियाणा में भी लगभग एक ही साल हरियाणा विधानसभा के चुनावों का बचा है, तो यहाँ भी राज्य सरकार सौगातें बांटना शुरू कर रही है या कर चुकी है, क्योंकि एक ही साल बचा है। अब जो सुनने में आया है कि अब तक हरियाणा में 22 जिले थे, लेकिन जैसी कि चर्चा है, समाचार पत्रों में खबरें आ रही हैं, मीडिया रिपोर्ट चल रही है कि हरियाणा की जनता को 5 और नए जिलों की सौगात मिल सकती है। क्योंकि जैसे जैसे किसी भी क्षेत्र की आबादी बढ़ती है और जो बड़ा जिला होता है, तो लोगों को वहाँ पहुँचने में, जिला केंद्र पर पहुँचने में समय भी बर्बाद होता है, ट्रांसपोर्टेशन पर भी खर्चा होता है। तो इसलिए
फिर उस क्षेत्र की जनता जो बड़ा ज़िला होता है, नए ज़िले की डिमांड करने लगती है, किसी तहसील को नया ज़िला बनाने की मांग करने लगती है। ऐसी ही मांगें प्रदेश की जनता की तरफ से हरियाणा में चल रही थी। तो अब प्रदेश सरकार ने उस पर अमल करने का मन बनाया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो संभावनाएं बताई जा रही हैं, तो वो 5 ज़िले हरियाणा में जो नए जोड़े जाएंगे, यानी 22 की जगह 27 ज़िले हो जाएंगे। वो है हांसी, डबवाली, असंध, गोहाना और मानेसर। ये 5 नए राज्य हरियाणा में बनाए जा सकते हैं और उसके बाद 22 से 27 ज़िले हरियाणा में टोटल हो जाएंगे। और ये होंगे कब, इस पर काम चल रहा है। सरकारी सूत्रों के अनुसार फाइलें तैयार हो रही हैं, पूरी तैयारी है। लेकिन एक तो ये कहा जा रहा है कि हरियाणा दिवस पर आने वाले दिन में, इस महीने में कुछ ही दिन शेष बचे हैं, और आने वाले 1 नवंबर को जो हरियाणा दिवस है, ये 1 नवंबर 1966 को ही हरियाणा राज्य का गठन हुआ था। तो उसी हरियाणा दिवस पर इन 5 नए जिलों की घोषणा हो सकती है। पूरी संभावना है। और यदि किसी वजह से, जैसे कि सरकारी अमला लेट लतीफ़ी से काम करता है, इसमें देर हुई, वैसे तो 1 नवंबर को ये घोषणा होना सुनिश्चित माना जा रहा है, लेकिन यदि नौकरशाही की लेट लतीफ़ी से इसमें कुछ देर हुई, तो फिर हरियाणा सरकार के 9 साल पूरे होने पर जो करनाल में एक भव्य कार्यक्रम राज्य की मनोहर सरकार के द्वारा करनाल में आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह जी भी पहुंचेंगे और उन्हीं के सानिध्य में, उन्हीं की उपस्थिति में इन 5 जिलों की घोषणा की जा सकती है। यदि 1 नवंबर को नहीं हुई तो चलते चलते मैं ये भी बता देता हूँ, जब 1 नवंबर 1966 में हरियाणा राज्य बना था, पंजाब के पूर्वी हिस्से को काटकर, तो उस समय सिर्फ 7 जिले शामिल किए गए थे। हरियाणा में मात्र 7 जिले शामिल किए गए थे, और वो जिले थे रोहतक, करनाल, जींद, हिसार, अंबाला, महेंद्रगढ़ और गुड़गांव। यानी जब राज्य का गठन हुआ, हरियाणा राज्य का गठन हुआ, तो मात्र 7 जिले थे, और जो बढ़ते बढ़ते मतलब 15 जिले उनमें और बढ़ गए और 22 जिले टोटल हो चुके थे। लेकिन अब 22 में भी 5 और जोड़कर 27 जिले होने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये हरियाणा वासियों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर होगा। उनकी बहुत पुरानी मांगें थी उस क्षेत्र के लोगों की कि इन शहरों को भी जिला घोषित किया जाए, जिससे वहाँ की आम जनता को कुछ सुख हो, सुविधा हो जाए और उनकी परेशानियाँ कम हो। तो दोस्तों, ये चुनावी दौर में हरियाणा के लोगों के लिए एक खुशखबरी है। बाकी अभी 1 साल और बचा है हरियाणा में चुनाव होने में, तो इंतज़ार करते रहिए कि कितनी खुशियाँ प्रदेश की जनता को मिलने वाली हैं। जैसे जैसे ये सूचनाएं हमारे पास पहुंचेंगी और प्रदेश के मुख्यमंत्री या प्रदेश की सरकार
नई नई घोषणाएं अपने चुनावी मुद्दे को लेकर और लोगों की वोटों को लेकर और नई सरकार फिर भाजपा की बने, ऐसे मुद्दों को लेकर जनता की मांगों को पूरा करने की कोशिश करेगी और ये लोक लुभावन चुनावी मुद्दे सरकार उठाती रहेगी और जनता को लुभाती रहेगी, जिससे फिर उसे जनता का वोट मिल सके और वो पुनः सरकार में आ सके। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा, जिसमें हरियाणा के लोगों को 5 और नए ज़िले की सौगात मिलने जा रही है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।